पाकिस्तान का बुज़दिल हथियार। वो घबराता है भारतीय सेना के शौर्य से। आंखों में आंख डालने से खौफ खाता है। वो छुपकर वार करता है। कायर है, डरता है। नाम है पाकिस्तान का BAT। BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने तैनात किया बैट। निशाने पर हैं भारतीय सेना के जवान। लेकिन तैयार है बैट के खिलाफ प्लान। अब बोल्ड होगा BAT। अब बॉर्डर पर बदला लेगा भारत। बुज़दिल एक्शन टीम के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र। BAT बैट यानी कि पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम। आज सुबह पाकिस्तान की कायर सेना ने घात लगाकर माछिल में भारतीय जवानों पर हमला किया। इस हमले में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान के BAT बैट ने 1 महीने में दूसरी ऐसी नापाक हरकत की है जिससे हिंदुस्तान का खून खौल उठा है। एक शहीद सैनिक के शव के साथ बर्बरता की सारी सीमा को पाकिस्तान के सैनिक पार कर गए। कायर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब कब। शहीद सैनिक के शव के साथ पाकिस्तान की बर्बरता। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। इसकी सबसे ताजा मिसाल आज की घटना है। पाकिस्तान की ओर से जारी गोलीबारी में आज भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए। LOC पर माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी के बाद पाकिस्तान ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया। 3 में से 1 सैनिक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। साफ तौर पे लगता है म्यूटिलेट पॉसिबल नहीं था जब तक कि उनके ट्रुप्स ने हमारी साइड में आके उस सोल्जर को कैप्चर किया है, मारा है, और मारने के बाद में उसकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है। ये जिनेवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन के खिलाफ है। पाकिस्तान बाज नहीं हारा। हमारी जो जवाबी कार्रवाई होगी वो आज ही बहुत जबरदस्त कारगर होगी और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की ये घटना बिना भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ के नहीं हो सकती। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब देर सवेर भारतीय सेना जरूर देगी। INS चेन्नई के जलावतरण के मौके पर रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि पाकिस्तान को तब तक उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जब तक कि वो सुधर नहीं जाता। पर्रिकर साहब, पाकिस्तानी सीमा पर लगातार गोलाबारी चल रही है, दोनों तरफ के जवान जख्मी हो रहे, मारे जा रहे हैं, कब तक ये चलेगा? जब तक पाकिस्तान, मुझे लगता है, इस बारे में अपना ऑफेंसिव बंद न करे। वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू फायर अपॉन अनलेस फायर्ड ऑन अक्रॉस बॉर्डर। पहले से थोड़ी ये टेम्परेचर थोड़ा कूल हुआ है। आई होप इट कूल्स डाउन फर्दर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ जानवरों वाला सलूक करेगा और हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च करेंगे। पाकिस्तान की फौज का जो ये एक्ट है कि एक
सोल्जर की बॉडी को म्यूटिलेट करना एक बहुत ही दरिंदगी और बहुत ही घटिया किस्म की सोच दिखाता है। ये जो इंसिडेंट पाकिस्तान की फौज ने किया है, इसका जवाब हमारी हिंदुस्तान की फौज वो जरूर देगी और अपने टाइम और जगह पे देगी। माछिल सेक्टर में जहां सैनिक का शत विक्षत शव मिला है, वो एलओसी से बेहद पास में है, लेकिन घने जंगल और पहाड़ की आड़ में पाकिस्तान के सैनिक भारत में घुसपैठ कर लेते हैं। इससे पहले 28 अक्टूबर को माछिल में ही पाकिस्तान ने मनदीप सिंह के शव के साथ यही सलूक किया था। खबरों के मुताबिक इस बर्बरता के पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का हाथ है। खबरों के मुताबिक इस बर्बरता के पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का हाथ है। पाकिस्तान इसी प्रकार की उसकी कार्रवाई रही तो पाकिस्तान को ही नुकसान होने वाला है, और पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान ने बैट को तैनात किया है। इसके निशाने पर हैं भारतीय सेना के जवान, लेकिन भारतीय सेना ने बॉर्डर पर बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की इस बुज़दिल एक्शन टीम के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र तैयार हो चुका है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो पाकिस्तान की बुज़दिल टीम 1948 से लेकर 1999 तक हमेशा की तरह पाकिस्तान की सेना की नीति एक ही रही है, धोखा और सिर्फ धोखा। एक बार फिर पाकिस्तान धोखेबाजी या कहें कि बुज़दिली का सबूत दे रहा है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे हमने नाम दिया है बुज़दिल एक्शन टीम, इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना पर हमले की ताक में बैठी हुई है। लेकिन उसे क्या मालूम है कि भारतीय सेना के पास उसकी इस बुज़दिली का तोड़ है, जिसे बहादुरी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या है बॉर्डर एक्शन टीम का काम करने का तरीका और उसे किस तरह मात दे रही है भारतीय सेना। याद है आपको हेमराज, सेना का वो जवान जिसकी जान पाकिस्तान ने ली थी। जनवरी 2013 में जब पाकिस्तान के कमांडो जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में हेमराज का सिर काट कर ले गए थे, उसके कुछ वक्त बाद ही भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बदला ले लिया था। लेकिन तब सामने आया था पाकिस्तानी सेना का वो चेहरा जिससे अभी तक भारतीय फौज ही वाकिफ है। नाम है बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद ज़ी न्यूज़ के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना ने POK में हैवी आर्टिलरी गन से लैस अपनी बटालियन तैनात कर दी है। साथ ही जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर अपनी खतरनाक टुकड़ी BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को भी तैनात कर दिया है। उसकी मूवमेंट बढ़ गई है। ऑब्वियसली अगर बड़े पैमाने पर फौज तैनात हो रही है तो अलग अलग जगह पे लगाई जाएगी, तो मूवमेंट तो सड़कों पे ज़्यादा नज़र आएगी, वहाँ के अवाम को मूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगी, और इसके साथ में मूवमेंट के साथ में वो अपनी आर्टिलरी को भी मूव कर रहा है, रीपोजिशन कर रहा है, रीडिप्लॉय कर रहा है, कोई कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ये पाकिस्तानी कमांडोज की वो टीम है जिसमें आतंकी भी शामिल होते हैं, और ये टीम बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों को निशाना बनाते हैं। ये घुसपैठ करते हैं और भारतीय सेना के जवानों को गहरा जख्म देकर लौट जाते हैं। यही इनके ऑपरेशन का तरीका है। रात के अंधेरे में घने पेड़ों की आड़ लेकर भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते ये वो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जिनके पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों की फौज खड़ी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर में हो रही घुसपैठ की ये कोशिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुरी तरह दिल मिला चुका है। गांव में शेलिंग स्टार्ट हुई तो हमने उनको कड़ा जवाब देना उचित समझा और कड़ा जवाब दिया और अभी तक जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम छापामार युद्ध में माहिर है। ये पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इनको खुफिया सूचनाएं भी देती है। बॉर्डर एक्शन टीम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है
कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सके। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की ये इकलौती तस्वीर नहीं है। हाल फिलहाल में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन हर बार भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर गोलियों की बौछार करके उन्हें पीछे धकेलने पर मजबूर किया है। ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। बॉर्डर एक्शन टीम खास तौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमले करती है, जिसमें आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी शामिल होते हैं। हालात चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि ये उसकी पहली स्टेज हो, जो बाद में जो 65 में हुई है, 71 में हुई है, ये सारी इसी स्टेज से आगे ग्रेजुएट हुई है। पहले जनवरी 2013 में हेमराज का सिर काट कर ले जाना और हाल ही में सेना के जवान मनदीप सिंह की हत्या करके उनके शव को क्षत विक्षत कर दिया था। ये दोनों हमले पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने किए। हेमराज का बदला तो कुछ वक्त के बाद ले लिया गया था और ये भी तय है कि मनदीप सिंह के कातिल भी बख्शे नहीं जाएंगे। लग रहा है कि राहल शरीफ जो चीफ है आर्मी का, वो अपने जाने से पहले कुछ बड़ा करके जाना चाहता है, सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है और अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तानी सेना अपनी बॉर्डर एक्शन टीम में आतंकवादियों का इस्तेमाल भी करती है, ताकि अगर किसी आतंकवादी को भारतीय सेना पकड़ भी ले तो पाकिस्तानी सेना उन्हें अपना मानने से इनकार कर सकती है। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों को करीब 8 महीनों की ट्रेनिंग देता है। बैट है, ये स्पेशल बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं जो स्पेशली ट्रेन ट्रुप्स हैं, आपके कमांडोज की तरह हैं। इनके पास स्पेशल हथियार होते हैं और ये हाईली ट्रेंड है, हाईली स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स हैं जिनको इस्तेमाल करता है अपने लोकल ट्रुप्स के साथ में। आपके जो पेट्रोल चल रहे हैं या कोई आइसोलेटेड पोस्ट है, उसको हमला करके जब हिंदुस्तानियों के सिर काटे गए हैं तो इस माफी की तमाम कार्रवाई और बैट्स के माध्यम से कराता है। लेकिन पाकिस्तान की इस बुजदिल टीम को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास बैट की काट है, जिसे हम पैरा एसएफ कहते हैं। यानी सेना की स्पेशल फोर्स। सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा एसएफ के जवान ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा झकझोरा था कि उसके होश ठिकाने आ गए थे। भारतीय स्पेशल फोर्स ऐसे हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है जो पाकिस्तान की एसएसजी के लिए भी ख्वाब की तरह है। ट्रेनिंग भले ही स्पेशल फोर्स की एक जैसी होती है, लेकिन उसमें फर्क पैदा करता है जीत का जज्बा और हौसला। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना का हौसला बुलंदी पर है और बहुत मुमकिन है कि शिकार पर निकलने वाली पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम अगली बार खुद भारतीय कमांडोज का शिकार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।